हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। दोस्तों, हम 1450 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक पीडीएफ रीड करना है जो रेलवे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एग्जाम स्टेशन मास्टर, खंड नियंत्रक, गार्ड, ट्रेन मैनेजर, वैगन संचालन निरीक्षक तथा सेंटिंग मास्टर के लिए पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और यह इस सीरीज का 15वां पार्ट होने वाला है। प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और इस पीडीएफ की ये खास बात है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो शुरू करते हैं। उत्तर रेलवे परिचालन विभाग के अधिकृत अधिकारी हैं पीसीओएम। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक हैं तो ये अभी के टाइम में श्री आशुतोष गंगल हैं। बाकी जिस टाइम भी आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जीएम के बारे में पता होना चाहिए कि जीएम कौन है उस वक्त। डेटोनेटर का जीवन काल के लिए बढ़ाया जा सकता है सामान्य जीवन की समाप्ति के बाद के वर्षों में। तो इसका है 3 वर्ष। अब ट्रेनों के लिए पेपर लाइन क्लियर टिकट है तो ये है टीसी 1425। पहले स्टॉप सिंगल के पीछे मीटर की दूरी पर कोरा सिंगल पोस्ट बनाया गया है तो ये 270 मीटर पर। बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए किसके विशिष्ट आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए? तो ये सीनियर डीओम। अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेनों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्टेशन पर स्थित स्टॉप सिग्नल है तो ये है LSS, अंतिम स्टॉप सिग्नल। प्रारंभिक स्टेशन पर लौटने वाली सामग्री गाड़ी के लिए आगे बढ़ाने का प्राधिकार ये है T462। आमतौर पर स्टेशनों के बीच और बीच में ट्रेनों को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लाइन मुख्य लाइन। दोहराव संकेत एक है सहायक सिग्नल। मोटर ट्राली भेजने का प्राधिकार है TA 1525। मोटर ट्राली के पॉइंट को क्रॉसिंग पर दौड़ाते समय गति प्रतिबंध है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिकतम संख्या मोटर ट्राली पर ले जाने वाले पुरुषों की संख्या ब्रॉड गेज से अधिक नहीं होगी, ब्रॉड गेज में अधिक नहीं होगी तो यहाँ 10 पुरुषों से अधिक नहीं होगी। कोचिंग सेंटिंग करते समय इंजन को की दूरी पर रोका जाएगा तो ये रोका जाएगा 20 मीटर पर। मानव शक्ति के साथ सेंटिंग को कहा जाता है तो ये हैंड सेंटिंग करते समय किस गति का प्रतिबंध का पालन किया जाना चाहिए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। गेट सिग्नल की पहचान से होती है तो ये जी मार्कर से होती है, G फॉर गेट। जब रेल टूट फूट 30 मिमी तक हो तो गति प्रतिबंध का पालन करने वाली पहली ट्रेन है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। जब 30 मिमी तक रेल टूट फूट हो तो बाद की ट्रेनों में गति प्रतिबंध का पालन करना होता है तो इसमें करना होता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे का। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय यानी कि SWR हुबली। CRS का विस्तार तो CRS का विस्तार है
कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, RDSO का मुख्यालय लखनऊ। एक मानक गेज में दो रेलों के बीच की दूरी 1.676 मीटर। सामान्य नियम बनाए जाते हैं रेलवे बोर्ड द्वारा। स्वीकृत विशेष निर्देश जारी या अनुमोदित किए जाते हैं CRS द्वारा। पारित होने के बाद होम सिग्नल लीवर ऑब्लिक स्विच सामान्य हो जाएगा। पूरी ट्रेन ट्रेन के आने से पहले सड़क उपयोगकर्ता की शिकायत से बचने के लिए इसे उतारना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गेट केवल के लिए बंद है। स्टॉप सिग्नल में देरी हो सकती है, तो ये 10 मिनट, केवल 10 मिनट के लिए बंद है। किसी ट्रेन के लिए ऑफ लिया गया है। सिग्नल केवल आपात स्थिति में चालू स्थिति में वापस रखा जा सकता है। तो ये है एक दुर्घटना को रोके। प्रस्थान करने वाली ट्रेन के लिए स्टार्टर ऑब्लिक एडवांस स्टार्टर को वापस लगाने के बाद ट्रेन में LP के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए। लिखित ज्ञापन द्वारा स्वचालित सिग्नल को छोड़कर एक निश्चित सिग्नल का सामान्य पहलू है। सबसे प्रतिबंधात्मक, भले ही प्रस्थान सिग्नल बंद कर दिया गया हो, LP उन सिग्नलों पर रुकेगी जहां स्टॉपेज निर्धारित है। CWTT स्टेशन पर ट्रेन आने के बाद तुरंत सिग्नल लाइन पर पॉइंट्स जो ब्लॉक्ड लाइन के खिलाफ सेट किए जाने चाहिए, दोनों छोर। स्टेशन पर ट्रेन के आने के तुरंत बाद डबल लाइन पर बिंदु जो ब्लॉक लाइन के खिलाफ सेट किए जाने चाहिए, तो ये पीछे। जब किसी स्टेशन पर सभी लाइनें यात्री गाड़ियों द्वारा अवरुद्ध कर दी जाती हैं और एक ट्रेन के लिए स्टिल लाइन क्लियर की अनुमति दी जाती है, तो कब्जा की गई लाइनों के लिए बिंदु निर्धारित किए जाएंगे। लूप लाइन और इंजन का सामना करना पड़ रहा है। SM द्वारा यह देखने के लिए कि प्रत्येक मोटर संचालित बिंदु के संचालन के बाद बिंदु काम करने की स्थिति में है, SM द्वारा जांच की जानी चाहिए, या तो A या B, यानी कि NR न्यूट्रल और रिजर्व। सिंगल लाइन पर सिंगल ओवरलैप की गणना की जाएगी। तो ये टेलिंग पॉइंट्स द्वारा सिंगल लाइन पर MAS सिंगल ओवरलैप कम नहीं होगा, तो ये 120 मीटर से। शंटिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले निषिद्ध संकेत हैं, तो बाहरी घर LSS उपरोक्त सभी। कैच साइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है जहां स्टेशन की ओर गिरने वाला ढाल 80 से 1। स्लिप साइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरने वाला ढाल 260 से 1। सभी बिंदुओं को सामान्य रूप के लिए निर्धारित किया जाएगा। सीधी रेखा। जब भी SI या ESM द्वारा पॉइंट सिग्नल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को डिसकनेक्शन किया जाता है, तो SM यह सुनिश्चित करेगा कि डिसकनेक्शन नोटिस
जब भी पॉइंट सिंगल पॉइंट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट काट दिए जाते हैं तो एएसएम द्वारा सूचित करना होगा केबिन मैन CASM या SWM के आदान प्रदान के तहत PN डिसकनेक्ट किए गए सिग्नल गियर को फिर से जोड़ने से पहले SI या ESM संयुक्त रूप से परीक्षण करेगा। ड्यूटी पर SM विच्छेदन से पुनः संयोजन के समय से गाड़ियों का प्रवेश किया जाएगा। पायलटिंग द्वारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए डिस्कनेक्शन नोटिस स्वीकार करते समय SM इस नोटिस पर प्रष्टांकित करेगा कि ब्लॉक अनुभाग मुक्त है। जब भी सिग्नल इंस्पेक्टर सिग्नल का परीक्षण कर रहा हो टिप्पणियों को दर्ज किया जाएगा। PN एक्सचेंज बुक में किसी व्यक्ति के शरीर पर क्षैतिज रूप से एक सफ़ेद प्रकाश को हिंसक रूप से लहराना इंगित करता है। मृत बंद करो। स्टॉप डेड। तो दोस्तों ये हमारा इस सीरीज का 15वां पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।